बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत। हाँ मेरे अब जल्दी से दे दो इससे पहले कि मैं तुम लोगों पे बरस पड़ूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक स्लाइस लेना था और मैंने कुछ 10 बार इससे मांगा। मैंने कहा रईस मुझे दे दो, आप लोग बाद में मौज मस्ती करते रहना। कैमरे को इन्होंने लगाया हुआ था स्टैंड पे। मैंने कहा मुझे एक पीस रख दे तो मैं चली जाऊँ, लेकिन ना जी, बड़े ढीठ बच्चे हैं। बस अपनी मौज मस्तियाँ सारी दिखा के सर खपा खपू के मुझे उसने एक स्लाइस दी है। मेरा दिल कर रहा था मैं इस स्लाइस को भी ना कहूँ कि एल है, मैं नहीं खाना, मैं पेट दे तो मजबूर सी, इसलिए है मैं डायलॉग नहीं किया। मैं क्या हूँ दे दे वे कमीनिया, हूँ मैं तेनू मारांगी। तो फिर मैंने एक स्लाइस दी। ये देखिए, ये मेरी उंगली का इशारा कि अब मैं तुझे जूतों के साथ मारूंगी और मैं सारे लोगों को दिखाऊंगी कि तू मेरे साथ क्या कर रहा है। तो उसके बाद जी इसने मुझे एक ये वाला स्लाइस दिया और बस बाकी पिज़्ज़ा इन्होंने खुद खाया है और कहा है कि हमारी अम्मा जो है ना अब हम लोगों पे गर्ज बरस रही हैं और ये हमारे मियाँ बीवी के एक एक स्लाइस। और मैंने कहा दफ़ा हो, जो दिल करता है ना वो करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम लोगों की इस खच में शामिल नहीं हो रही। उसके बाद जी ये मौज मस्ती करते रहे और मैं यहाँ से चली गई हूँ, क्योंकि ना मुझे सच्ची मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्यार से कहा है कि बाद में कर लेना, मुझे एक पीस पकड़ा दो। पर बच्चे हैं कि माँ प्यो दी सुनते ही नहीं। ए कहते ने जी असी अपनी 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 सुनानी। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, तुसी सुनाओ अपनी, मैं तो चली जे, तुसी खाओ खसमा दा सिर, जो तुहाडा दिल करदा है ना तुसी ओ करो। अब इसने कैचअप से ना ऊपर पता नहीं क्या, अब मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी कि विलेज लाइफ लिखा है कि क्या लिखा है। खैर इसने जो भी लिखा है, मैं बोल बुला के चुप करके अपने कमरे में चली गई थी। उसके बाद अब ये डायरेक्ट हो गई है सुबह, और सुबह मैंने बनाया है जी बेसन का चिल्ला। आज मैंने ना, मेरा दिल कर रहा था कि साथ में ना बॉयल अंडा लूँ, लेकिन अंडे को जब मैंने तोड़ लिया ना तब मुझे याद आया कि हाय मेरा तो दिल कर रहा था उबला अंडा। फिर मैंने कहा कि चलो इस बेसन के चिल्ले का जो मटीरियल है ना उसी में ही अंडा डाल लेती हूँ, और ये बड़ा सॉफ्ट सा और मज़े का बना था। अब मैंने कर लिया है नाश्ता और मेरी बेटी ने मुझे चाय बना के दी। आजकल बस जी मेरी चाय के हालात ना कुछ पूछे, पतली कहवे वाली चाय पी रही हूँ, उसमें खूब सारी सौंफ डाल डाल के। बस तबीयत जो है ना वो अभी संभल नहीं रही है। मैं क्या तुसी भी कहोगे कि रोज़ ही अपनी तबीयत दे रोने रोंदी है, तो असी तंग आ गए हैं, इसलिए मैं तबीयत को अब दफ़ा कर दें। आज रईस के स्कूल रिज़ल्ट है और उससे पहले नाश्ता वगैरह मैं करके हो गई हूँ फ्री। उसके बाद मैंने कहा चलें जी अपने मुंह की थोड़ी चमकाई कर लें, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने वैसे निकाब करके बैठना, लेकिन जब कहीं जाना हो ना तो मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी चमकाई मुंह की कर लेनी चाहिए। फिर ये होता है ना कि बहाने से ही हम लोग, वैसे तो रूटीन में इतनी अपने आप की केयर करते कोई नहीं है, तो चलो कहीं जाना हो ना तो फिर थोड़ा वो ज़हन में होता है कि नहीं जी मैंने जाना है। अब मैं करने लगी हूँ क्लिनजिंग। मैंने ले लिया है एक अदद केला, और केला लेके तो उसको चम्मच से अच्छे तरीके से मैश मूश कर लिया, और उसमें एक छोटा चम्मच या आधा चम्मच डालने ग्लिसरीन, और आधा ही चम्मच मैंने इसमें डाला है एलोवेरा जेल का, और तीनों को मैंने अच्छे तरीके से कर लिया मिक्स। एलोवेरा जेल भी जी है ना वो कह रही कि मैं आज बाहर नहीं आना, बाजी तू जो मर्जी कर लै मैं नहीं आना, पर जो इनू भी मैं एक लाई है ना तो फिर बाहर आई है। मैं क्या एलोवेरा तू भी मेरे बच्चा तेरा जिद ते अड़ गई है, जिमें रात रही सड़िया सी ना हूँ तू अड़ गई है। बस इसको जी अड़ी गड़ाई को मैंने निकाला है और निकाल के डाल दिया है इसके अंदर, और इसको ना मैं केले का जो छिलका है ना उसी से इसकी अच्छे तरीके से कर लूँगी क्लिनजिंग। केले के छिलके, कलेले कहने लगी थी, केले के छिलके पे ना इसको थोड़ा सा मैं रखूँगी और पूरे फेस पे मसाज करूँगी अच्छे तरीके से, और क्या शानदार इससे हमारा जी मुँह चिट्टा सफ़ेद चमक जाता है। अब मैंने इसकी कर ली है क्लिनजिंग। अब हमारा स्टेप नंबर 2 है स्क्रब का। पूरा फेशियल मेरा प्रोग्राम था करने का, लेकिन जी मीटिंग का टाइम 10:30 बजे था और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे 10:30 हो गए, इसलिए फिर मैंने पूरा फेशियल नहीं किया, बस 2 ही स्टेप किए थे, क्लिनजिंग और स्क्रबिंग। अब मैं करने लगी हूँ स्क्रब। 1 चम्मच केला लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच जौ का दलिया डाल दिया। उसको कोई पाउडर नहीं बनाना, एज इट इज़ डाल डूल के मुँह पे लगा लेना है। लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है, अगर आप इसको यूँ मिक्स करके ना 5 मिनट के लिए रखते हैं तो फिर ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको ना इनके स्कूल के वो सारे क्लिप वगैरह दिखा के तो फिर आगे से मैं वॉइस ओवर करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया, आगे इसकी क्या प्लानिंग है, आगे इसने क्या करना है क्या नहीं करना। आपने भी जो मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं ना, सब ने आज क्लिनजिंग और स्क्रबिंग ज़रूर करनी है जी।
सबसे ज़्यादा हमारे जो सेफ फोरम है, सेकेंडरी एजुकेशन फोरम, जो हमारा हेड ऑफिस का इदारा है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे साथ रही है। उनके विजिट्स, आके बच्चों को गाइड करना, टीचर्स को गाइड करना, हम लोगों को बताना कि राइटिंग पैटर्न ये होना चाहिए, इस तरह से लिखना है, ईच एंड एवरी। बाकी कुछ ICS कर रहे हैं, मतलब एक रिनोन यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त वो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट बैच निकला। और बाकी जो सेकंड बैच वाले हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनके एडमिशन्स हुए हैं, और वो भी मतलब इसी तरह से आते हैं, वो अभी भी ऑन कर रहे हैं, और हम लोग भी उन्हें ऑन करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारी सिर्फ एक ये रिलेशन नहीं है कि बच्चे गए तो गए नहीं, हमारा मेंटल और हमारा स्पिरिचुअल एक रिलेशन उनके साथ बन गया हुआ है। और इसके अलावा हमारा जो है मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है, वो 2 जो रिज़ल्ट हमारे यहाँ पे गए हैं, वो हमें प्रोवाइड करती है सारा सिलेबस से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, सारी गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करती है, और पूरी जो है वो प्लान आउट करके, इवन कि उनके स्टूडेंट्स के साथ भी उनके सेशन होते हैं जिसमें उन्हें प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम सिखाया जाता है। हफ्सा जुल्फ़कार ये वो बच्ची है, आपने हमारे पहले भी बाकी जितने भी ये हमारे एनुअल फंक्शंस होते रहे हैं वो आपने अटेंड किए होंगे, तो हर दफ़ा उसे स्पेशल प्राइज़ दिया जाता था उस बच्ची को। शी वॉज अ स्पेशल स्टूडेंट, मस्कुलर प्रॉब्लम था उसका, मसल्स जो हैं उसके पुल हुए हुए थे, शी कुडंट वॉक प्रॉपरली एंड इवन शी कुडंट राइट प्रॉपरली। उसका हाथ भी जो है वो अच्छे से काम नहीं करता था, इवन पेंसिल को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकती थी, फिर भी खैर वो लिखती थी, और हम लोग तो जो टीचर्स थे उन्हें तो समझ आ जाती थी कि क्या लिखा है, क्योंकि हम शुरू से उसकी राइटिंग के यूज टू हो गए हुए थे। लेकिन जब बोर्ड में अपियर होने का मामला था, तो हमें उसमें लगा कि बोर्ड वालों को तो समझ नहीं आएगी और वो तो रह जाएगी, फिर उसके लिए खैर एफर्ट की गई, और उसे जो है वो बोर्ड में उसे राइटर दिलवाया गया। राइटर जो है उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर था, खैर उसमें भी एफर्ट की, उसके पेरेंट्स ने भी की, स्कूल ने भी की, और राइटर प्रोवाइड किया गया उसे। राइटर 8th क्लास का स्टूडेंट था, वो बोलती थी, इवन जो उसकी स्पीच भी जो है उसकी प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो बोलती थी, और वो भी बच्चा। अच्छा जी, अब मैं और रईस यहाँ से निकले हैं इनके स्कूल से, और हम लोग आ गए हैं ज़रा कोट राधा किशन बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें घर के लिए लेनी थी, और मैं यहाँ थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ये ना आटे के लिए, और यकीन करें मुझे बेहद दुख हो रहा था। इसमें बहुत सारे एजड लोग भी थे, और लाइन इतनी लंबी थी कि उसको गिनना मुश्किल हो गया था। तो मैंने ये छोटा सा क्लिप ऐड किया था कि देखें आटे के लिए लोगों को किस कदर मुश्किल का सामना है। ये हम लोग आ गए हैं घर, और वहाँ से मैं लेके आई थी दही भल्ले, और साग आया है जी किसी के घर से, उसको मैंने लगाया जल्दी से तड़का, और यहाँ पे रखा है मैंने खाना। और रईस साहब का जो रिज़ल्ट आया ना वो माशाल्लाह अच्छा आया है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं आया। अब कह रहा था कि मम्मा मुझे आज ना पापा से बचा लेना है। मैंने कहा कि ना पुत्र, आज मैंने तुझे पापा से नहीं बचाना, आज पापा आएंगे तो मैं उन्हें कहूँगी कि ये आपका पुत्र है, आप इसको संभालें। इसका A+ रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। खैर यहाँ तक इसका स्टेप छोटे बच्चों में शुमार होता था, अब माशाल्लाह ये 9th क्लास में हो गया। अब इसको भी सीरियस होना है पढ़ाई में, और इस पिद्दू को भी सीरियस होना है। अगर ना हुए फिर हम दोनों मियाँ बीवी सीरियस हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग खाने लगे हैं खाना। अच्छा, मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। वहाँ एक मदर कह रही थी कि टीचर्स को ना कि बच्चों को थोड़ा फोर्स करें कि वो मोबाइल कम यूज़ करें, या बच्चे जो है ना वो मोबाइल का मतलब स्टडी के बहाने से ना मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी कि हमें टीचर्स को कहने की बजाय ना कुछ हम माँओं की ज़िम्मेदारी भी है कि अपने बच्चों को इस चीज़ से हम लोगों ने कितना दूर रखना है। जितना ज़रूरी है ना बस बच्चों को उतना दें, गैर ज़रूरी जो मोबाइल है ना, और एक पैसे और एक मोबाइल टाइम से पहले बच्चों को दे देंगे ना, तो आपके बच्चे सुधरने की बजाय आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और ये हम माँओं को, क्योंकि जो फादर्स हैं ना उनका काम है जी घर से बाहर के मामलात को हैंडल करना, देखना, और जो मदर्स होती हैं वही सारा दिन घर होती है और सारा दिन बच्चों के पास ज़्यादा वही होती हैं। तो मदर्स को चाहिए कि वो इस चीज़ पे ना ज़्यादा कंट्रोल करें। खैर ये कहेंगे कि बात पढ़ाई पे हो रही है, कहाँ ये बंदरिया दिखाई जा रही है। बस जी गली में आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या, कभी बंदरिया वाला आ रहा है, कभी घोड़े आ रहे हैं, कभी गधे आ रहे हैं, कभी ऊँट आ रहे हैं, कभी क्या आ रहा है।
ये मेरे से इसने मोबाइल लिया कि मम्मा मुझे दे थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे ना वीडियो इसकी बनानी है। ये जी रात का टाइम है और मैं और बुखारी साहब कर रहे थे अपना अपना काम, और मैं अपने स्कूल का काम कर रही थी और वो शायद कुछ अपना काम कर रहे थे। हमें लगी थी भूख, मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना लिए। मैंने कहा चले जी थोड़ी थोड़ी चीटिंग तो हो जानी चाहिए, तो अब मैं खाने लगी हूँ फ्राइज़। अल्लाह करे जी अब थोड़ी सी बारिश वगैरह हो जाए तो ये जो बुखार और गले ख़राब का सिलसिला है ना वो थोड़ा थम जाए और तबीयत फ़्रेश हो जाए। अब सर्दी जो है ना अब दिल कर रहा है कि थोड़ी थोड़ी कम हो जाए, ताकि हमारी जो बॉडी है ना वो थोड़ी सी एक्टिव हो जाए। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।